1 mole of an ideal gas spans isothermally and irreversibly at 25 degrees Celsius from 27 degrees Celsius from 10-liter volume to 20-liter volume. Calculate the following. Number 1, delta S of the system. Q system W system delta S surrounding Q surrounding W surrounding सांकड़ा डेल्टा एस यूनिवर्स. ठीक है. Then B part is if the expansion expansion of gas occurs irreversibly by simply opening the stop or allowing the gas to
goes into evaluated or क्वेश्चन नोट कर लिया हम लोगों ने। ओके, ए कर दिया, बी कर। क्या क्या सॉरी ए हो गया, ए कर लिया नोट, बी कर रहा हूँ। बाकी लोगों का So I'm also noting down the B1. ठीक है। once done let me know, I mean once noted let me know।
सर थोड़ा ऊपर लीजिए। हम्म,
क्वेश्चन नोट हो गया? So could you scroll up to question second? हम्म, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो कि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और सो क्यू सिस्टम से क्यू सराउंडिंग एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर 300 केल्विन। फिर से एक बार डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उससे निकल जाएगा। क्यू सिस्टम डायरेक्टली नहीं निकलेगा, वर्क डन ऑफ द सिस्टम निकालना होगा हमको, एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज हम लोगों को देखना होगा, और उन दोनों से मिल करके हमको क्यू ऑफ द सिस्टम मिलेगा। वर्क डन सिस्टम डायरेक्ट फॉर्मूला है, निकल जाएगा माइनस इंटीग्रल पी डीवी। सराउंडिंग के लिए जितना हीट हमने बाहर सिस्टम ने बाहर हीट छोड़ा वो सारा हीट जो है सराउंडिंग कलेक्ट करेगा। सो एंड डेल्टा इज सराउंडिंग, सराउंडिंग में कभी भी कोई भी अमाउंट ऑफ हीट अगर हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सराउंडिंग टू मेक इट इरिवर्सिबल, ठीक है। वो हमेशा रिवर्सिबली ही चेंज करता है, स्लोली एंड रिवर्सिबली, ठीक है। तो क्यू जो हमने सिस्टम से बाहर निकाला वो सराउंडिंग का क्यू, उस उतना क्यू सराउंडिंग को मिला, क्यू सराउंडिंग मिल गया। और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होगा वो एट मैक्स 300 केल्विन हो सकता है, क्योंकि 300 केल्विन से अगर ज़्यादा टेम्परेचर सराउंडिंग का होगा तो कोई भी हीट बाहर की तरफ पास नहीं करेगा। सो यूजिंग दिस आर्गुमेंट डेल्टा एस सराउंडिंग कैन बी कैलकुलेटेड, या तो ये आर्गुमेंट से, या फिर दूसरा आर्गुमेंट जो है वो ये है कि द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, देयरफॉर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हैज टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। बट उस आर्गुमेंट से अगर हम करेंगे तो हम ये पहले ही अज्यूम कर ले रहे हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग डेल्टा एस यूनिवर्स इज 0, ठीक है ना। दूसरे वाले आर्गुमेंट से करके लेकर के आते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग, तो देन वी कैन से अंडर स्टेटमेंट 7 या अंडर सब पार्ट 7 that delta S universe, delta S system plus delta S surrounding is coming out to be equal to 0, and that is also generally also expected from reversibility condition of the process, ठीक है। So it will be a cross check for whether the statements which are there are correct or not, ठीक है। वर्क डन सराउंडिंग, सॉरी क्यू सराउंडिंग हम लोगों को पता चल गया। वर्क डन सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग रिवर्सिबल कंडीशन में है, जितना वर्क सिस्टम पर होगा उसका माइनस वर्क सराउंडिंग पे होगा। इज इट ओके? Yes. ओके, लेट अस ट्राई डूइंग इट। फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन,
NCVLN T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. ठीक है, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. This term is going to be 0. ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसकी वजह से. This part will be 0 plus R, N is 1, N is equal to 1, and T2 is equal to T1 is equal to 300 Kelvin. That implies R ln 10 liter to 20 liter, so 20 by 10, that is 8.314 into ln 2, which is roughly 0.7. So 8.314 into 0.7 makes it 98 is to 5.82 joules per Kelvin. ठीक है, that is going to be our delta S of the system. The next thing is Q system निकालना है. Q system के बदले work done system पहले निकाल लेते हैं हम लोग. W system जो है that is equal to minus P dV integral. Temperature is constant, so this can be treated as minus nRT by V dV integral 10 liter to 20 liter, or minus nRT ln V2 by V1 is equal to minus 1 into 8.314 into 300 ln 20 by 10, which makes it, this is approximately 2500, and ln2 is minus 2500 into 0.7. This is again roughly going to be equal to 1750 joules. Is it okay? Yes, sir. Work done of the system is this much. Now from this we can calculate second one by using the argument that delta U of the process, delta U is equal to 0 as processes isothermal, processes
isothermal, right? Therefore, Q system should be equal to minus W system, which is nothing but plus 1750. ठीक है, Q सिस्टम अगर प्लस 1750 जूल है, इसका मतलब क्या हुआ? What does this mean? Is system accepting the heat or system is giving the heat? Hmm? Is Sir, system giving giving heat? Q system positive will give heat. Hmm? So now C part, sorry, fourth part calculate करने के लिए तो delta S surrounding, और delta S surrounding के लिए we are going to take Q surrounding by T surrounding. ठीक है, process is reversible, process is reversible, so और whether it is reversible or not reversible, ठीक है, process reversible हो या ना reversible हो, Q सिस्टम जो होगा ना, यानी सिस्टम जो हीट प्रोवाइड कर रहा है या हीट ले रहा है, दैट इज डायरेक्टली कम फ्रॉम सराउंडिंग. सराउंडिंग एंड सिस्टम हीट का एक्सचेंज जो होएगा, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, एक जितना देगा उतना ही दूसरा लेगा. क्यू सिस्टम प्लस क्यू सराउंडिंग is always going to be equal to 0. ठीक है, सो क्यू सिस्टम अगर मेरा 1750 जूल है, तो क्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? दैट implies क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू
surrounding is equal to -1750 ठीक है। और इससे बेसिकली एंड ऑब्वियसली surrounding temperature can at max be 300 Kelvin. The surrounding can at max be 300 Kelvin for heat to heat to be given out from system to surrounding. ठीक है, and therefore delta S surrounding will be equal to -1750 divided by 300. ठीक है, wait for a minute. So -1750 by 300, that happens to be equal to -5.82. The fourth part is Q surrounding. Processes reversible, for any process Q surrounding and Q system, they are going to be related as Q surrounding is equal to minus Q system. Therefore, this is equal to -1750 joules. Fifth one is work done surrounding. ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन जो होगा, ये चीज इसलिए हो रहा है, अभी जो ये वर्क डन की बात कर रहे हैं, Q हमेशा होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू, दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू, और दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू इफ एक ही कंडीशन में होता है जब ये ट्रू नहीं होता है, और नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे ट्रू नहीं होता है, एक्चुअली दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, एडियाबेटिक कंडीशन जब होता है, जब दोनों सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में थर्मल कांटेक्ट नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाते हैं, सम हमेशा ही 0 रहेगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सिर्फ एडियाबेटिक कंडीशन में ये दोनों इंडिविजुअली, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस स्टेटमेंट, तब ये दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाएंगे। ठीक है, बट अदरवाइज द सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। W सराउंडिंग एंड W सिस्टम के साथ रिलेशनशिप ये होता है कि जब तक प्रोसेस रिवर्सिबल है तभी तक ये दोनों बराबर होंगे एंड अपोजिट होंगे एक दूसरे के। अगर सिस्टम रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना, तो वर्क डन जो होगा व्हाट इज एडियाबेटिक। अच्छा, एडियाबेटिक का मतलब ये होता है व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज, when no heat exchange takes place, it is called adiabatic. Adiabatic means no heat exchange between system and surrounding. Is it okay? Yes, sir. So work done के साथ में work done surrounding is going to be equal to minus work done system if process is reversible. ठीक है, if process is irreversible,
then this thing is not going to hold true. Am I making sense? ये वाली चीज तभी तक ट्रू है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. The moment this condition ceases to exist, process is not reversible, then work done surrounding may not be equal to work done system. ठीक है, अभी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वर्क डन सिस्टम क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू क्यू सराउंडिंग पॉजिटिव है तो वर्क डन सिस्टम हैज टू बी नेगेटिव, एंड ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ -1750, दैट इज इक्वल टू प्लस 1750 जूल. इज इट ओके? हेलो हेलो, Yes, sir. to all of you, is it clear the argument? Yes. Yes, sir. The seventh one is going to be delta S universe is equal to delta S system plus delta S surrounding, that is equal to minus system plus 5.82 minus 5.82 is equal to 0. ठीक है, डायरेक्टली भी बोल सकते थे रिवर्सिबल है इसलिए 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू पार्ट बी. पार्ट बी का फर्स्ट जो है दैट इज अगर एक्सपेंशन जो है, अच्छा सेकेंड वाले केस में ये है कि एक्सपेंशन जो है ना दैट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. बी केस इट इज अ केस ऑफ irreversible expansion. irreversible क्यों है? Why is it irreversible? Because irreversible because external pressure against which the pressure is expansion is taking place, that is zero. एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो है, सिलेंडर में गैस बंद है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉप कॉक है जिसको कि ओपन किया गया और इसके बाद ये इस बल्ब में आकर के कलेक्ट होने लगा, ये एक्सपैंड हो गया. बात समझ में आ रही है? अब ये जो बल्ब था ये कंप्लीटली इवैक्यूएटेड था, मतलब इस गैस का एक्सपेंशन जो हो रहा है दूसरे साइड में दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट जीरो प्रेशर. ठीक है, और जीरो प्रेशर के अगेंस्ट अगर एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल. अंदर में प्रेशर हाई है, अगर बाहर जीरो है तो दिस प्रेशर इज एनीवे वेरी हाई, और ये वेरी हाई प्रेशर से वेरी लो पे जा रहा है तो फिर वापस तो नहीं आ सकता है ना. रिवर्सिबिलिटी के लिए क्या होता है, अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होना चाहिए सो दैट हम बाहर के प्रेशर को कम करके फिर से बराबर कर पाए अंदर वाले के, या फिर कम करके उससे थोड़ा कम कर पाए. ठीक है, द चेंजेस शुड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी ऑलमोस्ट सेम एज इंटरनल प्रेशर एंड द प्रोसेस शुड बी हैपनिंग वेरी स्लोली. यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं एंड दिस प्रोसेस विल हैपन irreversibly in a almost nil time. Is it okay? Yes. Temperature of the system क्या है? The system is 27 degrees Celsius, that is 300 Kelvin. ठीक है, V initial क्या था या V1 क्या था हमारा? V initial that is equal to V1 10 लीटर. V final क्या होगा?
V2 20 लीटर, ये और ये कनेक्टेड है, स्टॉप कॉक ओपन करके एक्सपैंड कराया गया है, इज इट राइट? Yes, sir. तो दोनों का वॉल्यूम मिला करके टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा लास्ट में। Am I making sense? So this holds true, this holds true. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग द सेम रिलेशनशिप, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास स्टेट कंडीशंस अगर हैं तो डेल्टा एस सिस्टम जो होता है वो एक स्टेट वेरिएबल है, पहले स्टेट से दूसरे स्टेट तक रिवर्सिबली पहुंचे इरिवर्सिबली पहुंचे फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट सिर्फ पता होना चाहिए। नाउ डू वी नो द स्टेट? यस वी नो द स्टेट। इफ वी नो द स्टेट वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला। इज इट ओके? Yes, sir. Okay, so it's going to be uh, NCP ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। ठीक है, पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस N1 है तो ये सिर्फ R इंटू ln V2 by V1 और 8.314 into ln 2 which is equal to again 5.82 joule per Kelvin। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेकेंड पार्ट, क्यू सिस्टम। राइट, क्यू सिस्टम कैसे निकालेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट? वी हैव two ways to do it। I mean, the first way is अगेन क्यू सिस्टम को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वी हैव टू डू इट इनडायरेक्टली। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, डेल्टा यू, यहाँ पर भी एक्चुअली थर्ड वाला पहले कर लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। डब्ल्यू सिस्टम पहले निकाल लेते हैं, फिर हमारे लिए आसानी रहेगा। डब्ल्यू सिस्टम इस केस में क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि ये इरिवर्सिबल वर्क है इसलिए P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, P एक्सटर्नल क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू 0 and V2 minus V1, therefore this is going to be equal to 0। Is it okay? Now it's turn for second part to be calculated, Q system। Q system क्या होगा? We know that Q system plus W system is equal to W system is equal to delta U of the system obviously, and temperature is constant during the process। ठीक है, as process is isothermal, process is isothermal। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अज्यूम किए हैं ना, फ्री एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं अगेंस्ट जीरो प्रेशर दे आर ऑल आइसोथर्मल। ठीक है, टेम्परेचर उस प्रोसेस में नहीं डिक्रीज करता है। सो ये एक स्टेटमेंट नोट कर लेना, ऑल द ये फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है
expansion against zero pressure, ठीक है, are always isothermal in nature. That implies delta U is equal to 0, और पहले हम लोग का W सिस्टम 0 आ गया था, therefore Q system is equal to 0 minus W system delta U minus W system 0 minus 0 is equal to 0. ठीक है, तो Q सिस्टम क्या हो गया हमारा, 0 हो गया. अच्छा, अब Q सिस्टम जो है वो मेरा 0 हो रहा है. ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस इज इरिवर्सिबल हीट, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, और जो हीट हम देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज इरिवर्सिबल. अगर ये रिवर्सिबल हीट होता तो ये इंट्रोपी चेंज नहीं हुआ होता. बात समझ में आ रही है. अब पॉइंट अगर हम ये माने कि सेम प्रोसेस को अगर हम लोगों ने रिवर्सिबली किया होता तो हीट कितना इवॉल्व होता, तो हीट दिस मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन, उतना हीट इवॉल्व किया होता. ठीक है, and that is going to make it equal to the Q which we have calculated in the previous case. Am I making sense? Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. Delta S surrounding. अब डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होएगा इस केस में, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. ठीक है, और प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है और सिस्टम ने कोई हीट सराउंडिंग को दिया ही नहीं है, ठीक है, तो सराउंडिंग को कितना हीट मिला, as Q system is 0, so Q surrounding will also be equal to 0, isn't it? होगा ना, क्योंकि Q system plus Q surrounding is always 0. Q system is 0 तो Q surrounding को भी 0 होना पड़ेगा. There is no way out. And if this is 0, सराउंडिंग के अंदर चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल रहते हैं, क्योंकि कोई भी हीट जो होता है वो इतना सब्सटेंसिव नहीं होगा कि सराउंडिंग के अंदर में एक्सेप्शनल चेंजेस क्रिएट कर दे. Every heat which is going to be provided by system to the surrounding is going to be very small contribution to its total heat, and therefore the changes in surrounding is negligible, and therefore surrounding is always, or surrounding always changes reversibly. ठीक है, अब इसका मतलब हो गया डेल्टा एस सराउंडिंग is going to be equal to Q surrounding, क्योंकि ये जो है रिवर्सिबल हीट ही है. दिस इज रिवर्सिबल हीट फॉर सराउंड, रिवर्सिबल हीट फॉर सराउंडिंग. ये जो है ये इरिवर्सिबल हीट है सिस्टम के लिए, बट सराउंडिंग के लिए ये हीट जो है ये रिवर्सिबल ही है. सारे हीट रिवर्सिबल ही होते हैं सराउंडिंग के लिए. सराउंडिंग के लिए कोई भी हीट इरिवर्सिबल नहीं होता है, सारा हीट रिवर्सिबल होता है, until unless you have explosion processes taking place by temperature whatever it might be. Nevertheless Q surrounding is 0, therefore this term is going to be equal to 0. ठीक है, fifth, Q surrounding, that is always equal to be 0 for this, no doubt about it. Sixth one क्या रहेगा, expansion work surrounding. What will be the work surrounding? Will it be 0? Will it not be 0? This will again be 0. देखो फिर से
कोई हीट हमने प्रोवाइड नहीं किया सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो एनीवे कहीं चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा यू फॉर सराउंडिंग इन दिस केस इज डेफिनेटली जीरो। हीट जो मिला सराउंडिंग को वो भी जीरो है, तो वर्क डन जो सराउंडिंग का होगा उसको भी जीरो ही रहना पड़ेगा, इट डजंट हैव अ चॉइस। ठीक है, कमिंग टू सेवेंथ पार्ट, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? दैट विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, this is 5.82 plus 0, that is 5.82 joule per Kelvin. Is it okay? Now delta S universe is positive, मतलब free expansion जो है वो क्या है? Spontaneous process है, which is obviously true, no doubt about it. Making sense? Yes, sir. Let us see question number 2. एक reaction है which is non-spontaneous at 300 Kelvin. ठीक है, it is non-spontaneous at 300 Kelvin. If anything is non-spontaneous, इसका मतलब क्या हो जाता है? दो चीजें हो जाती हैं। इसके लिए डेल्टा एस यूनिवर्स कैसा होगा? आपके दिमाग में जैसे ये चीज अगर आती है तो आपके दिमाग में दो चीजें फटाफट आनी चाहिए। डेल्टा एस यूनिवर्स इस प्रोसेस का कैसा होगा? इट हैज टू बी लेस देन जीरो। ठीक है, दिस इज डेल्टा एस यूनिवर्स, नॉट डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, ये भी माइंड करना है हमको, दिस इज डेल्टा एस यूनिवर्स विच इज लेस देन जीरो। डेल्टा एस सिस्टम क्या है हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इट इज ओनली थ्रू आर्गुमेंट जो कि हम डिड्यूस करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज क्या होगी? डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस और द सिस्टम, डेल्टा जी, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा जी होता क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। If this is greater than zero, that means this entire thing has to be greater than zero. That implies delta H is greater than T delta S. Is it okay? And entropy change is given to be, the delta S of the system is given to be delta S system 121 joule per Kelvin. So I can simply multiply it with this thing to make it, sorry, 120 joule per Kelvin, 300 into 120, that is 36,000. So delta H क्या होना चाहिए? Joules, or this can also be written as 36 kilojoules. ठीक है, so delta H जो होना चाहिए हमारा, that has to be greater than, it has to be greater than 36 kilojoules. So minimum value could be what? The minimum value could be 36 joules, 36 kilojoules. Okay, clear or any doubt? Hello. Yes, sir. ठीक है, और एक थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई करोगे एंड विल मीट अगेन टुमारो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है रिएक्शन 1, उसमें हम लोगों को डेल्टा एच नॉट ऑफ द प्रोसेस दिया हुआ है एंड डेल्टा एस नॉट ऑफ द प्रोसेस दिया हुआ है, and it is being asked कि calculate the temperature range in which following reaction would be product favored. Product favored मतलब forward favored, forward direction में delta G naught should be less than zero. ठीक है,
अगर ये लेस देन 0 रहेगा तो फॉरवर्ड फेवर्ड होएगा, और डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होने के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। ठीक है, अगर ये टर्म को 0 होना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस नॉट की वैल्यूज रखेंगे एंड टी की वैल्यू फाइंड करेंगे रेंज इनइक्वालिटी सॉल्व करके कि फॉर व्हाट रेंज ऑफ टेम्परेचर दिस थिंग होल्ड्स ट्रू। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो दिया हुआ है -238,000 दिया हुआ है, एंड डेल्टा एस जो है मेरा वो दिया हुआ है +36। ठीक है, नाउ इसमें टेम्परेचर मैं कोई भी लूंगा, अब निगेटिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो हो नहीं सकता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी लेस देन 0 फॉर ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, no matter what temperature you choose, this entire thing is going to be always 0. This expression is always going to be less than 0, isn't it? Hello, is it clear? Yes, sir. सिमिलरली सेकंड वाले के लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद से एंड सॉल्व करोगे, नहीं हुआ तो कल वी विल मीट एंड आई विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड देन आई विल टेक अप कार्नोट इंजन efficiency part. ठीक है, is it okay? Yes, sir. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Bye for now.